कंपनियां कैसे कीमतों में हेरफेर करती हैं और लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। ये कंपनियां सिर्फ उत्पाद नहीं बेचती बल्कि एक अनुभव और अक्सर भ्रम भी बेचती हैं। इनकी मार्केटिंग रणनीतियां इतनी बारीकी से बुनी जाती हैं कि आम ग्राहक आसानी से इनके जाल में फंस जाता है। कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए, आपका पसंदीदा नूडल्स का पैकेट जो हमेशा से 100 ग्राम का आता था, अब भी उसी आकार के पैकेट में आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उस पर 80 ग्राम या 90 ग्राम लिखा है। कीमत वही या शायद थोड़ी बढ़ गई है। आपकी पसंदीदा चॉकलेट पहले 50 ग्राम की आती थी, अब 40 ग्राम की आ रही है, लेकिन दाम नहीं बदला। कंपनियां पैकेजिंग को छोटा करने की बजाय अंदर की मात्रा कम कर देती हैं ताकि ग्राहक को बदलाव आसानी से समझ ना आए। क्यों ग्राहक धोखा खाते हैं? हमारी आंखें अक्सर पैकेजिंग के आकार पर जाती हैं, न कि उस पर लिखे बारीक अक्षरों पर जो वजन बताते हैं। हम सोचते हैं कि हमें वही पुराना उत्पाद मिल रहा है, जबकि असल में हम कम चीज के लिए उतना ही या ज्यादा पैसा दे रहे होते हैं। यह एक गुप्त मूल्य वृद्धि है जिसे ग्राहक आसानी से पकड़ नहीं पाते। छोटे पैक, बड़ा मुनाफा, प्रीमियम फॉर स्मॉलर पैक्स। आपको 5 रुपए या 10 रुपए वाले छोटे पैक आकर्षक लगते होंगे, लेकिन वे अक्सर सबसे महंगे पड़ते हैं। कंपनियां जानती हैं कि भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो एक बार में बड़ी खरीदारी नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता। इसलिए वे नूडल्स, बिस्किट या चॉकलेट के छोटे छोटे पैक बनाती हैं। 10 रुपए के नूडल्स के एक छोटे पैक की प्रति ग्राम कीमत 60 रुपए के बड़े फैमिली पैक से कहीं ज्यादा होती है। क्यों ग्राहक धोखा खाते हैं? ग्राहक को लगता है कि 5 रुपए या 10 रुपए तो कुछ भी नहीं है और ये तुरंत उसकी जरूरत पूरी कर देगा। वे ये हिसाब नहीं लगाते कि अगर वे वही चीज प्रति ग्राम के हिसाब से बड़े पैक में खरीदें तो उन्हें कुल मिलाकर कम पैसा देना होगा। यह रणनीति खासकर उन लोगों को निशाना बनाती है जिनकी खरीदने की क्षमता कम होती है, और इस तरह कंपनियां उनसे ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। अट्रैक्टिव स्कीम्स और बंडल्ड ऑफर्स, एक के साथ एक मुफ्त या इतने रुपए की बचत जैसे ऑफर हमेशा उतने फायदेमंद नहीं होते जितना दिखते हैं। कभी कभी कंपनियां अपने उत्पादों की मूल कीमत को पहले बढ़ा देती हैं और फिर उस पर छूट या मुफ्त का लेबल लगा देती हैं ताकि ग्राहकों को लगे कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। उदाहरण के लिए, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो सामान्यतः 80 रुपए की बिकती है, उसे पहले 120 रुपए का दिखाया जाता है और फिर एक के साथ एक मुफ्त का ऑफर दिया जाता है। आपको लगता है कि आपको 120 रुपए की बचत हुई, जबकि असल में आपने वही 80 रुपए या 90 रुपए ही खर्च किए हैं। बंडल ऑफर में वे अक्सर ऐसे उत्पाद भी साथ में डाल देते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन आप सिर्फ डील के चक्कर में उन्हें भी खरीद लेते हैं। क्यों ग्राहक धोखा खाते हैं? ये ऑफर तुरंत खरीद का दबाव बनाते हैं। सीमित समय के लिए या स्टॉक खत्म होने तक जैसे जुमले ग्राहकों को बिना सोचे समझे खरीदारी करने पर मजबूर करते हैं, जबकि उन्हें शायद उस समय उन चीजों की जरूरत भी न हो। इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, विज्ञापन सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि एक जीवन शैली बेचते हैं। नूडल्स के विज्ञापन अक्सर बच्चों या युवाओं को दोस्तों के साथ मस्ती करते, खुशी मनाते या परीक्षा में सफल होने के बाद जश्न मनाते हुए दिखाते हैं। चॉकलेट के विज्ञापन प्यार, दोस्ती या खुशी के क्षणों से जोड़े जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन आपको ताजगी, रोमांच और युवाओं की ऊर्जा का एहसास कराते हैं। वे आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन उत्पादों का सेवन करने से आपकी जिंदगी भी विज्ञापनों जितनी खुशनुमा हो जाएगी। क्यों ग्राहक धोखा खाते हैं? लोग उत्पादों की वास्तविक सामग्री या उनके स्वास्थ्य प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विज्ञापनों द्वारा दिखाए गए काल्पनिक परिदृश्य और भावनाओं से जुड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये उत्पाद उन्हें खुशी, सामाजिक स्वीकृति या एक कूल इमेज देंगे, जो कि एक शुद्ध मनोवैज्ञानिक चाल है। मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स, कुछ बिस्किट या अनाज के पैकेट पर फाइबर से भरपूर या पोषक तत्वों से भरपूर जैसे दावे लिखे होते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। कैसे काम करता है? कंपनियां अपने उत्पादों के 1 या 2 स्वस्थ गुण को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं, जबकि वे उनमें मौजूद हानिकारक तत्वों जैसे अत्यधिक चीनी, नमक या अस्वास्थ्यकर वसा को छिपा देती हैं। उदाहरण के लिए, एक बिस्किट जिसमें थोड़ा फाइबर हो सकता है लेकिन उसमें इतनी चीनी और मैदा होगा कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। ग्राहक अक्सर स्वस्थ या पोषक जैसे शब्दों को देखकर भरोसा कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वे कुछ अच्छा खा रहे हैं। वे उत्पाद के पीछे लिखी सामग्री सूची को ध्यान से नहीं पढ़ते, जहां असली सच्चाई छिपी होती है। इन उत्पादों के सेवन से इंसानों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नूडल्स, चॉकलेट, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, अत्यधिक संसाधित भोजन हमारी आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इनका अत्यधिक सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए एक साइलेंट किलर है। मोटापा और अस्वस्थ वजन बढ़ना कैसे होता है? ये खाद्य पदार्थ खाली कैलोरी से भरे होते हैं, यानी उनमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, लेकिन जरूरी पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, फाइबर बहुत कम या न के बराबर होते हैं। नूडल्स में कार्बोहाइड्रेट और सोडियम बहुत ज्यादा होता है, जबकि चॉकलेट और बिस्किट में चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा, रिफाइंड तेल की भरमार होती है। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ चीनी और केमिकल का पानी है। ये चीजें जल्दी ऊर्जा तो देती हैं, लेकिन पेट नहीं भरती, जिससे हम ज्यादा खाते हैं और हमारा वजन तेजी से बढ़ता है। मोटापा अपने आप में कई बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज का बढ़ता खतरा
कैसे होता है? नूडल्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक में मौजूद अत्यधिक चीनी, खासकर फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, रक्त में शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ाती है। शरीर इस अचानक बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा इंसुलिन छोड़ता है। समय के साथ कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है, इंसुलिन प्रतिरोध, जिससे अंततः टाइप 2 मधुमेह विकसित हो सकता है। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है? इन उत्पादों में अक्सर अस्वास्थ्यकर वसा जैसे ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, अत्यधिक सोडियम, नमक और चीनी होती है। ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को बढ़ाते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL को कम करते हैं, जिससे धमनियों में प्लाक जमने लगता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक सोडियम उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, जो हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है और स्ट्रोक या दिल के दौरे का जोखिम बढ़ाता है। दांतों का सड़ना और अन्य दंत समस्याएं कैसे होता है? चीनी इन सभी उत्पादों का एक प्रमुख घटक है। जब चीनी हमारे मुंह में बैक्टीरिया के संपर्क में आती है तो वे एसिड बनाते हैं जो दांतों के इनेमल को नष्ट कर देते हैं, जिससे कैविटीज, दांतों में सड़न होती है। कोल्ड ड्रिंक में मौजूद एसिड भी दांतों के लिए बेहद हानिकारक होता है। पोषक तत्वों की गंभीर कमी कैसे होता है? ये खाद्य पदार्थ मूल रूप से खाली कैलोरी वाले होते हैं। इनमें विटामिन, खनिज, फाइबर और प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। जब कोई व्यक्ति इन चीजों से पेट भरता है तो वो पौष्टिक भोजन जैसे फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज खाने से चूक जाता है। लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, ऊर्जा का स्तर गिर जाता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पाचन संबंधी समस्याएं कैसे होता है? प्रोसेस्ड फूड में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, जो स्वस्थ पाचन के लिए बेहद जरूरी है। फाइबर की कमी से कब्ज, बवासीर और अन्य पाचन संबंधी विकार हो सकते हैं। इनमें मौजूद कृत्रिम सामग्री और संरक्षक प्रेजर्वेटिव्स आंतों के माइक्रोबायोम, स्वस्थ बैक्टीरिया को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि प्रोसेस्ड फूड और चीनी का अधिक सेवन डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग से जुड़ा हो सकता है। रक्त शर्करा के स्तर में बार बार होने वाले उतार चढ़ाव दिमाग के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद कृत्रिम रंग और संरक्षक कुछ बच्चों में अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी का कारण बन सकते हैं। लत लगने की संभावना कैसे होता है? नूडल्स, चॉकलेट, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक में चीनी, वसा और नमक का ऐसा संयोजन होता है जो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन, खुशी महसूस कराने वाला रसायन को छोड़ता है। यह वही न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रिया है जो नशीली दवाओं के सेवन से होती है। यही कारण है कि इन खाद्य पदार्थों को खाने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है और हमें इनकी बार बार तलब लगती है, जिससे इनकी लत लग सकती है। हम क्या कर सकते हैं? एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में हमें इन कंपनियों की चालों को समझना होगा। हमें विज्ञापनों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय उत्पादों के लेबल पर लिखी सामग्री, सूची और पोषण संबंधी जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने और अपने परिवार के लिए प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करना होगा और ताज़े प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी होगी। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। घर पर इन चीजों के स्वस्थ विकल्प बनाना न केवल आपकी सेहत के लिए बेहतर है, बल्कि ये स्वादिष्ट और किफायती भी हो सकता है। जब आप घर पर चीजें बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं और आप अपनी पसंद के अनुसार सामग्री को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे चीनी या नमक की मात्रा। बाजार के पैकेट वाले नूडल्स अक्सर मैदे, बहुत ज्यादा नमक और अस्वास्थ्यकर तेलों से भरे होते हैं। घर पर आप इसे बहुत पौष्टिक बना सकते हैं। सामग्री का चुनाव। नूडल्स, मैदे की जगह गेहूं के आटे, होल व्हीट आटा से बने नूडल्स, चावल के नूडल्स या मल्टीग्रेन नूडल्स का उपयोग करें। आप चाहें तो घर पर चावल के आटे से भी नूडल्स बना सकते हैं। सब्जियां, खूब सारी रंग बिरंगी ताज़ी सब्जियां डालें, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मशरूम, प्याज, हरे प्याज। ये फाइबर और विटामिन से भरपूर होती हैं। प्रोटीन, अगर आप मांसाहारी हैं तो उबला हुआ चिकन या अंडा डाल सकते हैं। शाकाहारी लोग टोफू, पनीर या उबले हुए चने डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में और गहराई से उतरना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। हमारा वादा है कि आपको यहाँ हमेशा कुछ नया और कमाल का सीखने को मिलेगा। अभी सब्सक्राइब करें, नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे सीखने वाले परिवार का हिस्सा बने। बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसा करने से आप हमारी कोई भी नई वीडियो नहीं छोड़ेंगे। जब भी हम कुछ नया अपलोड करेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। इस वीडियो को बनाने में ताहिर अहमद की रिसर्च ने बहुत मदद की है। उनके शानदार काम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमारा मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए साथ मिलकर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं।